वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। तो यहाँ पर हमारे स्टार वॉर्स ने जो हमें ए टू जेड डीएसए कोर्स के लिए सीरीज दी हुई है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम हमारे पास में, हम उसको सॉल्व करना कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम पहले पार्ट पे थे, मतलब स्टेप 1 पे थे। टोटल यहाँ पे 18 स्टेप एंड स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाली स्टेप में हमने यहाँ पे कुछ लाइक 31 कॉन्सेप्ट थे और प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व किया, समझा। तो अब यहाँ पे हम आ गए हमारे स्टेप सेकंड पे, जहाँ पे लर्न इंपॉर्टेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम की हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम को यहाँ पे सीख रहे होंगे। इसके भी 2 लेक्चर, यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। यहाँ पे पहले वाले पार्ट के बाद जो लेक्चर वर्क की, तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम हमारे पास में। आज हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, विच इज सिलेक्शन शॉर्ट। तो हम उस पर टिक मार्क कर लेते हैं। प्रॉब्लम की लिंक यहाँ पे हमारे पास में है। एक्चुअली सिलेक्शन शॉर्ट होता है, शॉर्ट से हम ये समझे, शॉर्टिंग से हम ये समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एक एरे हमको दिया होगा, हमको सिंपली इसको शॉर्ट करना है। बट सिलेक्शन शॉर्ट मेथड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और समझते हैं एक्चुअली में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट कुछ ये रहेगा। तो पहले सेटिंग में यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। अब बात करो सिलेक्शन शॉर्ट की, तो सिलेक्शन शॉर्ट में होता है क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल है, सपोज आई। मेरे पास एक वेरिएबल आई है यार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा कि आई जहाँ पर है, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है अभी तक, ठीक है। इस इंटायर एरे के लिए ये मिनिमम एलिमेंट है। तो मुझे करना क्या है, सिंपल, कि यहाँ पे मुझे मिनिमम एलिमेंट को लेके आना चाहिए। आगे जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको लाके यहाँ पर रख देना, इसको उससे स्वैप कर देना, सिंपल। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो। अब सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास में कौन सा है, यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट है मेरे पास में 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 से इसको स्वैप कर दूंगा। सो मेरे पास में अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो चेंज नहीं करता, यहाँ पे 1 होगा, देन यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, देन यहाँ पे 3 होगा, देन यहाँ पे 9 होगा, देन यहाँ पे 7 होगा। सो जो सबसे सॉरी, यहाँ पे 4 डबल होगा, ठीक है, 3 होगा। तो जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हो जाएगा सबसे पहले वाली पोजीशन में हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में ये सोल्यूशन हो चुका है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ हमारे आई की, ठीक है, तो ये हमारा आई रहा। अब क्या होगा, हमारा जो आई है, ठीक है, आई यही साथ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से भी। तो हमारा ये जो आई है यहाँ पे था, अब हमारा आई क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं आई को, यहाँ से कैंसिल करके आई आ गया हमारे यहाँ पे। सो अब ये क्या करेगा, अब जिस पोजीशन पे हमारा आई है, हमको क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को आगे से पीछे वाला छोटा उठता जा रहा है, तो पीछे वाले को छोड़ते जाओ। अब जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूँ उसके आगे अगर कोई भी उससे छोटा एलिमेंट है, जो मैक्सिमम छोटा एलिमेंट है, उसको सबसे आगे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढूंगा, तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहला तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला लूप चला रहा हूँ, एक एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ। एंड दूसरा लूप इसके अंदर मैं क्या चला रहा हूँ, हर एक एलिमेंट के लिए मैं मिनिमम एलिमेंट को लेके उस पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 3 को फाइंड आउट कर लिया। एंड इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से आई हटकर अभी इस वाली पोजीशन पे आएगा। एंड यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अभी चेंजेस क्या है, वो चेंजेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने क्या किया है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। देन हमारा सबसे इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे हमारे पास में इनिशियली में था, यहाँ पे था हमारे पास इनिशियली ये रहा इनिशियल, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो इनिशियल हमारे पास में क्या है, इनिशियल हमारे पास में ये वाला था वो, ठीक है। और उसके बाद हमने पहले वाली सॉर्टिंग परफॉर्म की, तो क्या किया, पहले वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको स्वैप कर दिया, किससे, 1 4 3 9 एंड 7 हमारे पास में पहले स्वैपिंग के बाद ये एलिमेंट बन गया। तो इसके बाद दूसरी स्वैपिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अब हमारे पास में क्या बनता है, 1 3 4 9 एंड 7। अब इसके अंदर दोबारा हम क्या करेंगे, 4 के लिए रन करेंगे, तो 4 के लिए सेम रहेगा हमारे पास में। सो सेम वाला ही यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, ये आगे 4 के लिए। देन यहाँ पे बात करूंगा अगर मैं 4 के बाद में यहाँ पे बात करूंगा किसके लिए, 9 के लिए हम जब यहाँ पे रूप कराएंगे तो 9 हो जाएगा 7 से चेंज, एंड 7 यहाँ पे 9 हो जाएगा। देन लास्ट वाले एलिमेंट के लिए भी हम यहाँ पे रन करेंगे, तो ये यहाँ पे रन होगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली हो चुका होता है, तो उसके ऊपर लूप रन होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या समझा, हमें क्या करना है, मिनिमम लेके आना है। मिनिमम पहली वाली पोजीशन पे लेकर, सेकंड वाली पोजीशन पे मिनिमम, थर्ड वाली पोजीशन पे मिनिमम, मतलब जो भी मिनिमम होगा उसको हम बैकवर्ड करके, लेकिन मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं सिंपल हम यहाँ पे। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आके। अब हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। देखो मैंने क्या बताया कि पहले हमें एक लूप रन कराना हर एक एलिमेंट को लेने के लिए, तो मैं लूप रन कराता हूँ, एंड आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एन हमको दिया हुआ नहीं, तो एन यहाँ पे हम बना लेते हैं, एंड एन इक्वल आई डॉट साइज, मैंने एन को बना लिया यहाँ पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम एन ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। एम एन में क्या, मिनिमम आई की जो वैल्यू रहेगी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर आते हैं, देन यहाँ पे आई की वैल्यू का हम रख लेते हैं सिंपली। उसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, सेकंड लूप रन करना हमारा, इंट जे इक्वल, ठीक है, जे इक्वल। अब मुझे क्या करना था, आई के आगे वाले, आई के आगे जो इंडेक्स है उन पे वैल्यूज को चेक करना है। सो आई प्लस 1 यहाँ पे मैं कर लूंगा।
देन आगे की वैल्यूज को चेक करूंगा, देन जे लेजन यहाँ पे क्या करूंगा, एन करूंगा, सेमीकोलन जे प्लस प्लस यहाँ पे मैं कर लूंगा सिंपल। तो उसके बाद यहाँ पे एंटर करके मैं क्या करूंगा, मुझे करना क्या था यहाँ पे सिंपल, मुझे क्या करना था, जब जब मेरा जो एरे ऑफ एम एन है, एरे ऑफ मिनिमम एलिमेंट कौन सा रहेगा, जैसे आई के लिए 0 है तो भी 0 एलिमेंट जो होगा हमारा मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन कोई सा और एलिमेंट ऐसा आ जाता है जिससे ये हमारा जो करेक्ट एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो एरे ऑफ जे हो जाएगा वो। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा, मेरा मिनिमम इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, जेथ इंडेक्स हो जाएगा, सेमीकोलन लगा दूंगा। देन लूप के बाहर आके मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करना है, किस किस का स्वैप परफॉर्म करना है, एरे ऑफ आई का जो मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट हुई है उसके साथ में, तो एरे ऑफ मिन के साथ में यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन लगा देना है। देन हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे वॉइड फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्वैपिंग हो चुकी है एंड एड्रेस के साथ आए थे तो वहाँ पे अपडेट हो गया होगा। मैंने कंपाइल रन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, देन रेडी फॉर वैलिडेशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी, एंड हमारे कोड ने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो ये रही हमारी सिलेक्शन शॉट की वीडियो। हमने यहाँ पे समझा कि एक्चुअली सिलेक्शन शॉट वर्क कैसे करता है, बिहाइंड उसके लॉजिक होता है क्या है, कैसे इसको हमने कोड लिखा, पहले डीप अंडरस्टैंडिंग बनाई कि एक्चुअली में कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे एक एक करके यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है एलिमेंट्स की। मतलब हम क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट को स्टार्टिंग में लेके आते हैं, जो भी मिनिमम है उसको लेके, एंड यहाँ पे हमने पहला वाला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो टोटल यहाँ पे 32 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा भी रहा कि ईजी हमने 28 की है, 3 यहाँ पे हमने की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बॉल लाइक नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी वो बॉल शॉट के ऊपर रहेगी। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो, सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वॉर्स एट डीएसए कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।